पहले बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील हुआ और अभी अभी ठुड्डे मार के आईसीसी ने, इंडिया ने उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था ब्रेकिंग न्यूज में कि देयर इज नो वे बांग्लादेश की गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो आईसीसी की सजेशन को मानेगी कि आप अपने मैचेस इंडिया के अंदर ही खेलें। भाई बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब बांग्लादेश की जगह आपको स्कॉटलैंड खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आ रही है। फाइनली ये भी डिसाइड हो गया है कि बांग्लादेश की टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि ऑफिशियली तौर के ऊपर, ऑफिशियली जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं पाजी, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, ऑफिशियली तौर के ऊपर बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट कर दिया है। अभी अभी ढाका में पाजी बोर्ड मीटिंग हुई है। बांग्लादेश के टी20 कप्तान, टेस्ट के कप्तान, ओडीआई के कप्तान तीनों मौजूद थे। ठीक हो गया। उसके बाद आसफुल जो है वो नजरुल, ठीक है, जो है उसके बाद दूसरा इस्लाम, ये सारे मौजूद थे। अब इस मीटिंग में कहा क्या गया वो आपको मैं बताऊंगा बड़े आसान अल्फाज में। अब पाकिस्तान यहां से क्या करेगा भाई, स्कॉटलैंड आने वाला है, मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियली खबर आई है, इसमें कोई भी शक शुबहात की 1% भी जो है गुंजाइश नहीं है। अब क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बायकॉट करेगा? मैं देखता हूं करते कि नहीं करते। आज स्ट्रेट अवे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने आईसीसी का प्रपोजल लास्ट डे जो उनको एक एडिशनल डे आईसीसी की तरफ से दिया गया था उसमें भी रिफ्यूज़ कर दिया है। उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं आसिफ साहब, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हम बायकॉट कर रहे हैं वर्ल्ड टी20 का। सो इट्स ऑफिशियल, बांग्लादेश की तरफ से ये बात बता दी गई है कि हम वर्ल्ड टी20 2026 का पार्ट नहीं होंगे। तो उनकी तरफ से बायकॉट आ गया है और अब आपको स्कॉटलैंड ही नज़र आएगा। काफ़ी लोग इस उम्मीद में थे कि शायद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट मान जाए। अमीनुल इस्लाम साहब ने बड़ी कोशिश की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, लेकिन इवन के वो तो बेचारे किसी मिरेकल के वेट में थे और उनको था कि मिरेकल आए तो आईसीसी की तरफ से आ जाए, आईसीसी का चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। अपनी गवर्नमेंट का उनको पता था कि ये नहीं मानने वाले, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिकल है ना, उन्होंने तो क्रिकेट खेलनी कोई नहीं। कंट्रोवर्सी चल रही थी 4 जनवरी से आईसीसी, बीसीसीआई और उसके साथ पीसीबी के दरमियान में। उसका भाईजान आज फैसला हो चुका है और बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। कल जो मीटिंग हुई है आईसीसी वर्सेस बीसीबी के दरमियान में, उसमें भाईजान आईसीसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, भाई अगर खेलना है तो इंडिया आओ वरना बायकॉट कर जाओ। तो भाई बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 24 घंटे का टाइम लिया था आईसीसी से। 24 घंटे के बाद उन्होंने अपनी मीटिंग रखी। चेयरमैन, क्रिकेट चेयरमैन और उसके प्लेयर जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के थे उनके दरमियान में एक मीटिंग थी, जिसके बाद आज फैसला हो गया कि भाई बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बायकॉट कर चुका है। भाई सबसे पहली बात तो यह है, जो ये इशू निकाल रहे हैं कि इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, भाई जब मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलने जा रहा था 26 का, उस वक्त इंडिया सेफ था। जब इंडिया भीख दे रहा था उस वक्त इंडिया क्या सेफ था? इंडिया ने भीख देना बंद किया कि भाई अब इंडिया सेफ नहीं है। भाई जब तक भीख मिलती रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तब तक भाई इंडिया सेफ था। जब भीख देना बंद किया तो भाई इंडिया सेफ कंट्री नहीं है। बीसीबी की आज मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बांग्लादेशी प्लेयर्स भी मौजूद थे, उनके भी ओपिनियंस लिए गए। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल भी मौजूद थे और फाइनल ये डिसाइड हुआ है कि अब बांग्लादेश की टीम जो है टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने अनुमति इस बात की नहीं दी है, परमिशन नहीं दिया। अब इसका मतलब यह भी हो गया है कि स्कॉटलैंड की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी टी20 वर्ल्ड कप में। स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश को रिप्लेस कर देगी और स्कॉटलैंड की टीम जो है वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो इंडिया आएगी। कल मैंने आपको बताया भी था कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी और वहां पर वोटिंग हुआ था और वोटिंग में 14 जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने भारत के पक्ष में, बीसीसीआई के पक्ष में यह कहा था कि नहीं, बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आना चाहिए क्योंकि वहां पे कोई सेफ्टी इशू नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको भाई मैं दे रहा हूं, मैं खुद शॉक होकर रह गया हूं। बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखा दी हैं, बांग्लादेश ने आईसीसी को आंखें दिखा दी है कि हम इनको कोर्ट में भी ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट बोर्ड ने अभी अभी जो है वो ऑनलाइन ये सारी खबरें जो है वो दे रहे थे कि हम चाहते हैं हम वर्ल्ड कप खेलें, ठीक है, हम चाहते हैं, लेकिन आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है, हमारी नहीं सुनी जा रही। भाई कहा तो ये जा रहा था कि क्रिकेट ओलंपिक्स की तरफ जा रही है, लेकिन इतनी आबादी बांग्लादेश की, उनके साथ इंडिया ने धोखा किया है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ उसके ऊपर किसी ने बात कोई नहीं की।
ठीक है, कि इंडिया को किस चीज का दुख हुआ था। अब इन्होंने बोला बांग्लादेश में अभी भी बोर्ड मीटिंग में आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू था वो सिर्फ सिंगल इशू नहीं है, हमें और भी बड़े मसले हैं। अब इस डिसीजन से नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का। और पॉलिटिशियंस का क्या है? वो अपना नुकसान नहीं करते, वो जिस जगह पर बैठे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपना नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। उनको क्या लगे स्पोर्ट्स से, क्यों मरे खपे। आम जनता जो है बेशक चूल्हे में जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ सैड डे। बांग्लादेश जो कि एक तगड़ी टीम है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, फुल मेंबर नेशन है आईसीसी की, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनके जो फैंस हैं दे आर दी मोस्ट एंथुजियास्ट क्रिकेट फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो टीम वर्ल्ड T20 से बाहर होगी और अब उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी। ये डेवलपमेंट कल भी हो गई थी जब आईसीसी में बोर्ड मेंबर्स की जितने लोग मौजूद थे उनकी वोटिंग हुई, तो बांग्लादेश को एक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इसके अलावा तो किसी ने उस मीटिंग में सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने बेसिकली इन अ वे के वो पॉलिटिकल फैसला, पाकिस्तान पीसीबी को बड़े अच्छे तरीके से पता था हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। भाई पहली बात तो ये है, इनकी औकात नहीं है T20 वर्ल्ड कप जीतने की। 30 साल हो गए कोई आईसीसी का इन्होंने इवेंट नहीं उठाया। 30 साल हो गए भाई इन्होंने कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता हुआ, और बातें इस तरह करें भाईजान, ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे पहले ये हो चुका है भाईजान, 1996 में ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हो चुका है भाईजान, वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। उसके बाद 2003 में, 2004 में भाईजान बड़ी बड़ी टीमों के साथ ऐसा हो चुका है। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बीसीबी, भिखारी क्रिकेट बोर्ड भाईजान बाहर हो चुका है T20 वर्ल्ड कप से। जो इन्होंने भाईजान मुकाबला किसका कर रहे हैं? आईसीसी का, और उसके साथ किसका मुकाबला कर रहे हैं? बीसीसीआई का। भाईजान बीसीसीआई वो क्रिकेट बोर्ड है जो आईसीसी को चला रहा है। भाई बीसीसीआई वो क्रिकेट बोर्ड है जो भीख दे रहा है भाईजान इन छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड को। आज वो सेव नहीं है। भाई ये क्या कह रहे थे कि हम इस तरह का प्रोपोगेंडा खड़ा करेंगे, आईसीसी हमारे आगे झुक जाएगा, इंडिया हमारे आगे झुक जाएगा। इंडिया ने आए बांग्लादेश को झुका दिया है और भाई बाहर कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने खुद को वोटिंग किया था। इवन पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को सपोर्ट किया था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया और उसके लिए वोट दिया था। तो जो आंकड़ा रहा था, जो स्कोर लाइन रहा था, वो ये है 14-2। तो फाइनली मेजॉरिटी जो है वो बीसीसीआई के पक्ष में थी। तो ऐसे में ये हुआ डिसाइड कि एक दिन का और टाइम देते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट से जाके पूछ लीजिए। तो बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है अमीनुल इस्लाम बुलबुल, वो आज उनकी मीटिंग हुई है अपने स्पोर्ट्स एडवाइजर से, और स्पोर्ट्स एडवाइजर ने बोला कि हम किसी भी हाल में जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए। अब इसके बाद आईसीसी क्या क्या सैंक्शंस लगाने वाली है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर, बांग्लादेश टीम पर, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। क्योंकि अगर आप T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते या किसी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं एमओयू साइन करने के बाद भी, क्योंकि जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो आप वहां पे हिस्सा लेने के लिए एक एमओयू साइन होता है, और वहां पर बांग्लादेश की टीम ने पहले कर दिया था। लेकिन जब मुस्तफिजुर रहमान वाला केस आया तो उसके बाद जो है उन्होंने खुद को बैक किया, बोला कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। मतलब बैक करने का मतलब पीछे हट गए वो, और बोले कि नहीं हमें सेफ्टी कंसर्न है और इस वजह से नहीं जाएंगे। तो ये मामला जो पिछले 2 हफ्तों से लगातार चल भी रहा था और सवाल पे सवाल हो रहे थे कि क्या बांग्लादेश की टीम आएगी या नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2-3 हफ्तों से यही चल रहा है कि बांग्लादेश भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा। तो आज फाइनली जो कल भारत ने बांग्लादेश को टाइम दिया था 1 दिन का, तो आज मीटिंग में भाई बांग्लादेश ने इनकार कर दिया, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के साथ उनकी बात हुई। उसके बाद आज बांग्लादेश का कंफर्म हो गया कि वो अब T20 वर्ल्ड कप 2026 का भारत में खेलने नहीं आएंगे, और उसकी जगह अब भाई बांग्लादेश की टीम की जगह अब स्कॉटलैंड को लिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों कई दिनों से यही मुद्दा चल रहा था, बहुत ही चर्चे में थे, सोशल मीडिया पर यही बातें हो रही थी कि बांग्लादेश आएगा या नहीं आएगा। तो फाइनली कंफर्म हो गया कि बांग्लादेश अब भारत नहीं आएगा। तो दोस्तों अब बांग्लादेश की क्रिकेट का क्या होगा वो तो वही जाने, जो कि वो पाकिस्तान के कहने से कह रहे कि हम आएंगे नहीं, भारत कोई भी सीरीज़ नहीं खेलेंगे हम भारत के साथ। पाकिस्तान ने इतना बहला दिया उन्हें भाई, इतना बहका दिया अपनी बातों में। पाकिस्तान की क्रिकेट तो है ही बर्बाद, अब वो बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं।
पता नहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऐसे क्या बातचीत है कि जो बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। अब देखते हैं पाकिस्तान का क्या होगा, जबकि पाकिस्तान ने कहा था बांग्लादेश नहीं जाएगा वर्ल्ड कप खेलने। तो अब देखते हैं पाकिस्तान इस बात पे क्या राय देते हैं और क्या रिएक्शन होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।